कर्ण पिशाचिनी का अनुभव आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार की बात है, मैं जंगल में गया था। जंगल में गया था तो बहुत घना अंधेरा था, रात्रि का समय था, लगभग 8 बजे का समय। रात्रि के समय वहाँ पे एक चमकती हुई चीज़ मेरे को दिखाई दे रही थी। मैं जैसे ही उस दिशा के अंदर आगे बढ़ता गया, मेरे पैर भारी होते गए और पैर भारी होते होते इतने भारी हो गए जैसे कोई 50-50 किलो का बोझ रख दिया है मेरे पैरों के ऊपर। आप मानोगे नहीं मित्रों, 3 कदम जैसे ही आगे बढ़ा हिम्मत करके, एकदम से पैर हल्के हो गए। कैसे हो गए हल्के? ये मतलब अपने आप में एक बहुत आश्चर्य का विषय है कि एकदम से पैर भारी हो जाना और एकदम से पैर हल्के हो जाने, ये क्या चमत्कार है भाई। फिर वापस में 10 कदम आगे बढ़ा तो आप मानोगे नहीं, मेरे कदम हवा से 3 फीट ऊंचे हो गए। मतलब मैं ज़मीन से 3 फीट ऊंचा हो गया। फिर बाद में मैं आगे गया जहाँ पे वो रोशनी थी। रोशनी में गया तो वहाँ पे एक मेरे को ऐसी शक्ति महसूस हुई, वाइब्रेशन टाइप की, जो इक्वलाइजर होता है, जो इक्यू की आवाज़ होती है, चूं, जो की सारी आवाज़ करती है, वैसी आवाज़ मेरे को वहाँ पे फील हुई। और फील होते होते मित्रों, आप मानोगे नहीं, मुझे एक काला कलर का बड़ा सारा गोल गोल गुब्बारा जैसे टाइप का दिखने लगा। और उसमें इतना मोहन, आप मानोगे नहीं, आनंद ही आनंद मेरे को फील हो रहा था। उसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसको देखता गया। फिर उसके अंदर एक बड़ा साम्राज्य मेरे को दिखा, बहुत बड़ा साम्राज्य। और उस साम्राज्य के अंदर एक राजा जो सिंहासन पे बैठा था। सिंहासन पे वो राजा बैठा था और उसके जो मंत्रीगण होते हैं वैसा उस टाइप का दरबार सजा हुआ था। और सबका स्वरूप था लाइट डार्क। लाइट डार्क का मतलब लाइट डार्क जो ब्यूटी होती है उस टाइप का उनका फेस था। और उनके पास में ऐसी दिव्य दिव्य शक्तियाँ, ऐसे दिव्य दिव्य अस्त्र, जो आप मानोगे नहीं। कोई हवा के अंदर उड़ रहा है, कोई अपनी शक्ति से खाने पीने की चीज़ें बना रहा है। मतलब क्या क्या चीज़ें बताऊँ, ऐसी ऐसी शक्तियाँ आप सोच नहीं सकते। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं शॉर्टकट में आपको ये कर्ण पिशाचिनी का एक अनुभव बताने वाला हूँ, आगे सुनते जाइए। ये जो मेरे साथ में चमत्कार हुआ था, मैं आपको वो ये बता रहा हूँ। बहुत आनंददायी चमत्कार है। आपके साथ में भी ऐसा होगा साधना के अंदर, जब आप साधना करेंगे उसके कुछ दिन बाद में। तो देखिए, तो वहाँ दरबार के अंदर एकदम से 2 औरतें आती हैं, स्त्रीलिंग औरतें कही जाती है। तो 2 पिशाचनियाँ आती है। कैसे पता चला पिशाचनियाँ, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। 2 पिशाचनियाँ आती है। पिशाचनी आकर के राजा के सामने बोलती है, राजा, हमारे गांव के अंदर 2 पिशाच हमको बड़ा परेशान कर रहे हैं। क्योंकि देखो, उनके अंदर भी ऐसा होता है जैसे अपने अंदर लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, वैसे उनके अंदर भी होते हैं। तो वहाँ पे गांव के अंदर वो दोनों पिशाच उनको परेशान कर रहे थे। वो अपने जो बड़े राजा, बड़े पिशाच होते हैं, उनको ये बात बता रहे थे, गांव की 2 पिशाचनियाँ। तो बोला, क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि हमने पृथ्वी लोक के एक आदमी की साधना को पूर्ण खंडित कर दिया है। और खंडित करने से वो हमें बलि बक्षम समर्पयामि नहीं कर रहा। और यह बात उन 2 आदमियों को पता चल गई, क्योंकि वो पहले से उन 2 की सेवा कर चुका है, 2 पिशाचों की सेवा कर चुका है, इसलिए वो आदमी उसे परेशान कर रहे हैं। तो राजा ने बोला, तो ये ठीक है, इसके अंदर इसकी क्या गलती है? फिर इस तरीके से उनको उल्टा सजा सुना दिया गया। अब आप बोलोगे, यार इतनी समझदारी वाली बात ये ऐसे कैसे राजा को बताएंगे? क्योंकि इसके अंदर भी उनका उल्टा दिमाग लगा हुआ था। उनको पता था यदि हम थोड़ी सी सज़ा भुगत लेंगे तो फिर बाद में हमारा उल्टा फ़ायदा हो जाएगा। वो कैसे फ़ायदा होगा वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर, पहले भाग के अंदर, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इस तरीके से वो जो भगत था पृथ्वी लोक का, जो कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, वो उन 2 पिशाचनियों के द्वारा आतंक फैलाने से बच गया। क्योंकि पिशाच कई प्रकार के होते हैं। कर्ण का पिशाच, कान की शक्ति वाले पिशाच, हस्त पिशाच, अग्नि पिशाच। पिशाच बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है पिशाच को आग से डर लगता है। कई प्रकार के पिशाच होते हैं। पिशाचों में भी कई भयंकर भयंकर शक्तियाँ होती है। अग्नियाँ कई प्रकार की होती है, कोई ज़रूरी नहीं होता है
सारी अग्नियाँ पिशाचों के ऊपर हावी होती है। जैसे जल होता है तो कई मीठा होता है, कई फीका होता है, कई जहरीला जल होता है, इसी तरीके से पिशाच कई प्रकार के होते हैं। पिशाचों की कई प्रकार की शक्तियाँ होती है। इस तरीके से वह सजा पा गई और दोनों जेल के अंदर बंद हो गई। और जो दो पिशाच थे उन्होंने उसको कहा कि बेटा जो साधना तू कर रहा है उससे पहले सही से बातचीत कर लिया कर हमसे, ज़्यादा होशियारी मत लगाया कर, क्यों तू होशियारी लगाएगा हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे को घाटा होगा। वो हमने तेरे को बता दिया, तेरे को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए था, लेकिन तेरी थोड़ी सी गलती की वजह से आज देखिए पिशाचिनी तेरे ऊपर कैसी हावी हो गई। लेकिन वो तो बढ़िया रहा। हमारी राजधानी के अंदर जो हमारे बड़े पिशाच है, हमारे जो राजा हैं, उन्होंने इन दो पिशाचिनियों को सजा सुना दी। तेरे को शक्ति चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम जो बताएं उसकी साधना कर, उसको सिद्ध कर उस पिशाच को, तभी तू आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या सीख मिलती है? पिशाचिनी के पहले चैप्टर से आपको क्या सीख मिलती है? पिशाचिनी के पहले चैप्टर में आपको ये पता चला जब साधना करते हैं कैसा अनुभव होता है, कैसे हवा में उठता है, क्या क्या आपको दिखता है, क्या नहीं दिखता, इस तरीके से ये आपको पता चला। और नए आदमी के लिए सारी चीज़ एकदम अलग है, सारी चीज़ एकदम आनंददायक है। जैसे आदमी ने आज से पहले पिशाचिनी के बारे में नहीं सुना, उसके लिए आनंददायक है। कई सारे डाउट होंगे, कई सारी बातें आपको नहीं समझ में आई होगी, कई सारी चीज़ें होगी, आपने ऐसे बोला वैसे बोला, ऐसे कैसे हुआ। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। और साधना में जब करता हूँ, मेरी कई प्रकार की साधना है, तो हमारी जो याददाश्त होती है वो गिरवी रखी जाती है, हमारी जो शक्ति होती है। तो मेरा जो याददाश्त है वो अभी पिशाच के पास में, पिशाचिनी के पास में गिरवी है, कर्ण पिशाचिनी के पास में, तो मैं भूलते रहता हूँ। तो ये भी एक चीज़ है, लेकिन आपकी हर बात का मैं जवाब दूंगा। 6263663975 पे आप कॉल कर सकते हो। पिशाचिनी साधना सिद्ध करने के लिए, यक्ष गंधर्व राक्षस भूत प्रेत बेताल डाकनी शाकनी किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए, किसी भी योनि के जीव को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप सिद्ध करवाएंगे। किसी भी योनि की शक्ति को, आप आत्मशक्ति को सिद्ध करना चाहेंगे तो मैं आपको कराऊंगा, उसमें पूर्ण मार्गदर्शन करूंगा, पूर्ण आपको मैं बताऊंगा आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। आप देख रहे होंगे मेरे फेस के अंदर से कभी कभी ऐसा हंसने जैसा शकल आपको दिखाई देता है, कभी कैसा शकल दिखाई देता है। तो ये जो अंदर हंस रहा है ये मैं नहीं हंस रहा, मेरा जो पिशाचिनी है, पिशाच है, वो हंस रहा है मेरी शक्ल के अंदर। आप देख रहे होंगे गौर से एकदम से बीच में हंसने वाला हल्का सा फेस दिखाई देता है, तो वो मैं नहीं हंसता, वो मेरा जो अंदर का शक्ति वो आपको हंसता हुआ दिखता है। हल्का हल्का वीडियो को आप आराम से गौर करके देखिएगा, मेरी शक्ल के अंदर आपको हल्का हल्का हंसने वाला दिखाई देगा। तो मित्रों, मैं आपको चमत्कार बाद में क्या दिखाऊं, तुरंत आपको ये चमत्कार दिखा रहा हूँ, मेरे अंदर से कौन सी शक्ति हंस के जा रही है। अब भाई देखो, चमत्कार को नमस्कार होता है, इसलिए एक शक्ति का तो प्रमाण मैंने आपको इस वीडियो में दे ही दिया, और बाकी का तो जब आप मेरे से साधना लेंगे करेंगे ना, तो आपको उसी दिन से चमत्कार मिलना शुरू हो जाएगा, गारंटी है मेरा। यदि आपको ये कन्फर्म हो गया है कि ठीक है बाबा चमत्कारी है और हाँ हमें कुछ सिखा सकते हैं, आपको विश्वास हो गया, आपकी आत्मा से आवाज़ निकली है, सबका आत्मा अंदर होता है, सबका सीपीयू होता है, सबका दिमाग होता है अंदर, यहाँ होता है, तो इस सीपीयू से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय माँ काली, जय गुरु गोरखनाथ, जय पिशाचिनी। लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय महाकाल, जय माँ काली, जय ओमकार जी, जय माँ नर्मदा।